हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसी के आपने 10,000 रुपए दिए होते तो आपकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती। तो मैं चाहता हूं कि आपको भले ये स्ट्रेटेजी फ्री में मिल रही है, लेकिन आप उसी अटेंशन, उसी अप्रोच के साथ इसको देखें। ये एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो मार्केट में वर्क करती है। तो आप इस वीडियो को पूरे अटेंशन और फोकस के साथ पूरा देखें। और ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटेजी को बताकर मैं आपको आपके हाल पर छोड़ दूंगा, अब चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। मैं आपको वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगा कि इनकेस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको क्या करना है। देखिए, मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और इस स्ट्रेटेजी में आपको ट्रेड लेना है 1 घंटे बाद, मतलब 10:15 बजे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे करना है। तो देखिए, ये मैं आपको निफ्टी के स्क्रीन पर ले आया हूं और अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो टाइम फ्रेम है वो आपको 15 मिनट कर लेना है। ये मैंने 15 मिनट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, निफ्टी का जो शुरू के 1 घंटे में निफ्टी हाई और लो बनाता है उनको प्लॉट कर लेंगे। अब देखिए, जैसे यहां पे निफ्टी ने शुरू के 1 घंटे में जो हाई और लो बनाए हैं वो मैं प्लॉट कर देता हूं। ये देखिए, ये निफ्टी ने हाई और लो बनाए शुरू के 1 घंटे में। तो जो हाई है वो है 16,926 का और जो लो है वो है 16,810 का। मतलब ये रेंज है निफ्टी की शुरू के 1 घंटे की। ये देखिए, 9:30 बजे निफ्टी ओपन होता है। ये निफ्टी का हाई है शुरू के 1 घंटे में और लो जो बनाता है निफ्टी वो है 16,808 का। ये जो लो है और ये हाई है। अब आपको क्या करना है, 1 घंटे का जो हाई और लो है वो जिस तरफ भी ब्रेक होता है 1 घंटे के बाद, मार्केट जिस तरफ भी ब्रेकआउट देता है उधर आप बाई या सेल कर लोगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी ने ये हाई और लो बना दिए, ये हमने प्लॉट कर दिए शुरू के 1 घंटे के। अब क्या होता है, 12:30 बजे निफ्टी ब्रेकआउट देता है। जो लो बनाया था निफ्टी ने शुरू के 1 घंटे में उसको तोड़ देता है। तो मैं 12:30 बजे इस ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। 16,810 जो निफ्टी का लो था उसको जब निफ्टी तोड़ता है 12:30 बजे तो मैं यहां पे सेल कर दूंगा निफ्टी को। और उसके बाद आप देखिए, मैंने सेल किया था 16,810 पे और निफ्टी ने कितना लो लगाया फिर आज, 16,555 का। तो अब आप देखिए, 12:30 बजे जो लोअर साइड था, जो पहले घंटे का लो था जो मैंने प्लॉट कर रखा है 16,810, इसको निफ्टी ने ब्रेक किया। उस टाइम पे मैं यहाँ पे निफ्टी को सेल कर दूंगा। और उसके बाद देखिए, आज निफ्टी ने जो लो बनाया है उसके बाद वो है 16,555 का। देखिए, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो निफ्टी के पहले 1 घंटे में मैंने हाई और लो प्लॉट किए हैं, यहाँ पे निफ्टी ने ऑन द लोअर साइड ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे मैं निफ्टी को सेल करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, दिस पॉइंट, जो निफ्टी का पहले 1 घंटे का जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और नीचे मेरा रिवॉर्ड कितना होगा, मैं कितनी देर बैठूंगा, यहाँ पे ये जो मेरा रिस्क है इसका 1.5 जो है वो मेरा रिवॉर्ड होगा। मतलब यहाँ पे पहले घंटे की जो रेंज है वो 16,810 से 16,926, मतलब 110 पॉइंट की रेंज है। तो मेरा रिवॉर्ड क्या होगा, 110 का 1.5 गुना। तो 110 का 1.5 गुना कितना हो गया, 165। मतलब निफ्टी 16,810 से नीचे 165 पॉइंट तक गिरता है, वहां पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। ऐसे देखिए, इससे पिछले दिन पे जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है 16,633 पे ओपन होता है। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे पहले 1 घंटे के हाई और लो। तो देखिए, पहले 1 घंटे में जो लो है, लो बनाता है 16,608 का और जो पहले 1 घंटे का हाई है वो है 16,700 का। मतलब ऑलमोस्ट 92 पॉइंट, 100 पॉइंट्स की रेंज है। पहले 1 घंटे में जो निफ्टी ने रेंज दी है, जो हाई और लो लगाए हैं, वो है 100 पॉइंट्स का। तो अब अगर निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है उधर ही मैं बाई या सेल कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हाई है 16,700 का उसको निफ्टी ने तोड़ दिया है कितने बजे, 11:15 बजे। 10:45 पे निफ्टी ने जो पहले 1 घंटे का हाई है उसको तोड़ दिया है। तो मैं क्या करूंगा, 10:45 पे निफ्टी को बाई कर लूंगा 16,700 पे। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो पहले 1 घंटे का लो है, लो क्या है 16,608। मतलब मैंने 16,700 पे निफ्टी को बाई किया है और मेरा स्टॉप लॉस क्या है 16,608। अगर निफ्टी 16,608 को टच कर देता है तो मैं यहाँ पे अपने लॉस को बुक कर लूंगा। और ऊपर मेरा टारगेट क्या होगा, ये रेंज कितनी है, 100 पॉइंट की। मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 100 पॉइंट का। तो मेरा टारगेट कितना होगा, 150 पॉइंट का। तो मैंने बाई किया 16,700 पे और मैं प्रॉफिट बुक करूंगा 16,850 पे। तो देखिए, निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो है 16,880 का। तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा जब निफ्टी 16,850 को टच करेगा। तो आपको क्या करना है, निफ्टी का जो पहले 1 घंटे की रेंज है, जो हाई और लो है, उनको प्लॉट कर लेना है। 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 10:15 बजे आपको क्या करना है, निफ्टी के हाई और
लो को प्लॉट कर देना है और निफ्टी जिस तरफ ब्रेकआउट देता है उधर ही आप बाई या सेल कर लोगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप बाई कर लोगे और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप सेल कर लोगे। अब मान लीजिए निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो जब आप बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो पहले एक घंटे का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो आप सेल करोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो पहले एक घंटे का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे अब आपको मैं पिछले दिन का दिखाऊं तो देखिए, इससे पिछले दिन पे अगर मैं जाता हूं तो सुबह 9:15 बजे निफ्टी ओपन होता है और लो बनाता है 16,470 का और पहले एक घंटे का जो हाई है, ये देखिए पहले एक घंटे का हाई है वो है 16,694, मतलब 16,473 से 16,693, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज है। अब अगर यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 200 पॉइंट का है। तो निफ्टी का यहाँ पे पहले एक घंटे का हाई है वो है 16,700 और निफ्टी का जो पहले एक घंटे का लो है वो है 16,475, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की निफ्टी की रेंज है पहले एक घंटे की। अब देखिए निफ्टी अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मैं बाई करूंगा, नीचे की तरफ इस रेंज को तोड़ता है तो मैं सेल करूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये रेंज बहुत वाइड है तो निफ्टी ने इसको तोड़ा ही नहीं है। निफ्टी पूरे दिन इस रेंज में घूमता रहा, मतलब इस दिन मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट होता, कोई सिग्नल जनरेट होता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 पॉइंट का होता, लेकिन यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, निफ्टी ने किसी भी तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं और पीछे जाता हूं, यहां पे देखिए पहले एक घंटे का जो हाई और लो है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए पहले एक घंटे का जो लो है वो है ऑलमोस्ट 16,000 और पहले एक घंटे का जो हाई है वो है 16,170, मतलब 170 पॉइंट की रेंज है। अब निफ्टी ने 11:15 बजे 11:45 पे और जो हाई था पहले एक घंटे का उसको ब्रेक कर दिया, तो मैं क्या करूंगा 11:15 बजे निफ्टी को खरीद लूंगा 16,170 पे और मेरा स्टॉप लॉस क्या है 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ मैं निफ्टी को खरीद लूंगा 16,170 पे और मेरा रिवॉर्ड क्या है 1:1.5, मतलब मेरा रिस्क है वो 170 पॉइंट का है तो मेरा रिवॉर्ड कितना होगा 255 पॉइंट का, 255 पॉइंट्स का। तो मैं प्रॉफिट कहां पे बुक करूंगा, मैंने 16,170 पे निफ्टी को खरीदा है तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा 16,425 पे। तो अब देखिए आज के दिन में निफ्टी ने हाई कितना बनाया है, निफ्टी का हाई है 16,420 का ऑलमोस्ट। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी में हम ट्रेड करते हैं। अब जैसे इससे पिछले दिन अगर मैं जाता हूं तो यहां पे देखिए आप, इससे पिछले दिन निफ्टी ने क्या किया है, इससे पिछले दिन निफ्टी की जो पहले एक घंटे का हाई और लो रहा है, जो निफ्टी का लो है वो है 15,750 और निफ्टी का जो हाई है वो है 15,900, 5,900। तो अब देखिए निफ्टी की पहले एक घंटे की रेंज जो है वो 150 पॉइंट की है और देखिए निफ्टी ने ऑन द लोअर साइड ब्रेकआउट दिया है। देखिए 11:15 बजे निफ्टी ने जो पहले एक घंटे का लो था उसको तोड़ दिया है, तो मैं क्या करूंगा 11:45 पे निफ्टी को 15,750 पे सेल कर दूंगा। अब देखिए मेरे सेल करने के बाद निफ्टी नीचे आया और निफ्टी ने लो बनाया 15,670 का और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया और ये देखिए 2 बजे निफ्टी ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखिए जब मैंने यहाँ पे सेल किया था तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था, जो पहले एक घंटे का जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। पहले एक घंटे का जो हाई और लो होता है, जब लो ब्रीच करता है तो मैं सेल करूंगा और किस स्टॉप लॉस के साथ सेल करूंगा, जो पहले एक घंटे का हाई है। तो यहाँ पे निफ्टी ने पहले एक घंटे के लो को ब्रीच किया तो मैंने 15,750 पे निफ्टी को सेल कर दिया। लेकिन ये देखिए निफ्टी में वापस रिबाउंड आता है और निफ्टी 2 बजे मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। लेकिन अब देखिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर निफ्टी आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। द मोमेंट निफ्टी हिट योर स्टॉप लॉस, आप क्या करोगे उस ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे और यहाँ पे आप निफ्टी को बाई कर लोगे। मतलब निफ्टी को आपने सेल किया था 15,750 पे और आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 15,900 और निफ्टी ने आपको स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे 15,900 पे निफ्टी को बाई कर लोगे। आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो अब आप क्या करोगे उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे और 15,900 पे निफ्टी को बाई कर लोगे। ये होता काउंटर ट्रेड। और जब आप काउंटर ट्रेड लेंगे तो काउंटर ट्रेड लेने का मकसद ये नहीं है कि आप प्रॉफिट जनरेट करें, काउंटर ट्रेड लेने का मतलब ये है कि जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है मैं अपने लॉस को रिकवर करूं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी को मैंने 15,900 पे बाई कर लिया है 2 बजे। अब उसके बाद देखिए आज निफ्टी ने हाई बनाया है
16,025 का। अब आप देखिए आज के दिन में जो मुझे लॉस हुआ है वो है 150 पॉइंट्स का। मुझे 150 पॉइंट का लॉस हुआ है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन मैंने 2 बजे निफ्टी को बाय किया है 15,890 पे, और आज के दिन में जो हाई है निफ्टी का वो है अब 16,026। मतलब 150 का जो मुझे लॉस हुआ है उसमें से 125 मैंने रिकवर कर लिए हैं। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको काउंटर ट्रेड लेना है। जहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उसी मोमेंट आप अपने ट्रेड से एग्जिट करेंगे और एक नया काउंटर ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे आपने सेल किया था, ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने अपने लॉस को बुक किया, इस ट्रेड से आप एग्जिट कर गए और आपने एक नया ट्रेड इनिशिएट किया, आपने यहाँ पे निफ्टी को बाई कर लिया। तो आपका जो लॉस है वो ऑलमोस्ट पूरा रिकवर हो गया है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक दो रूल और हैं। देखिए जो पहले एक घंटे का हाई और लो है उसको जब निफ्टी ब्रेक करेगा तो हम कोई भी ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रीच करेगा तो हम बाई करेंगे, नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन इसके भी कुछ रूल हैं। अगर निफ्टी पहले एक घंटे के हाई या लो को 1 बजे से पहले ब्रीच करता है तभी हम कोई ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी पहले एक घंटे के हाई या लो को 1 बजे के बाद ब्रीच करता है तो हम उस दिन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखिए ये है निफ्टी के पहले एक घंटे का हाई और लो। हाई जो है वो निफ्टी ने बनाया 16,750 का और जो लो है निफ्टी का वो है 16,600 का। 150 पॉइंट की रेंज है। तो ये है निफ्टी का हाई और लो। अब निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रीच करेगा तो मैं बाई करूंगा, नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो मैं सेल करूंगा। अब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी ने 16,600 को तोड़ दिया है, लेकिन कितने बजे? 1:30 बजे। देखिए 1:30 टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड तभी लूंगा जब निफ्टी 1 बजे से पहले कोई ब्रेकआउट देता है। अगर 1 बजे के बाद कोई ब्रेकआउट देता है निफ्टी तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये है वो स्ट्रेटेजी। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ सभी रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। मैं एक बार सभी रूल्स को फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए आपको निफ्टी के पहले एक घंटे का हाई और लो प्लॉट करना है। अब निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको बाई करना है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको सेल करना है। अगर निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और आप बाई कर रहे हो तो पहले एक घंटे का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगर आप सेल कर रहे हो तो पहले एक घंटे का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आप ट्रेड तभी लोगे जब निफ्टी 1 बजे से पहले ब्रेकआउट देता है। अगर निफ्टी 1 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। और जो रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में आपका रहने वाला है वो होगा 1:1.5। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है तो आपका रिवॉर्ड जो है वो 150 पॉइंट का होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।